प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। जिस गति से हमारे शहरों में घर बन रहे हैं और बिक रहे हैं वो देखकर अच्छे अच्छे हैरान रह जाते हैं। प्रॉपर्टी के बाजार में दांव तो सभी लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें जरूरत होती है किसी की एक्सपर्ट एडवाइस की। जब खरीदार प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स देखकर वो असमंजस में पड़ जाता है कि किसके दावों पर भरोसा करे और पैसा लगाए। ऐसे में अगर आपको कोई उन प्रोजेक्ट्स की रेटिंग दे दे तो काम कितना आसान हो जाए। ऐसा ही किया है क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स ने। चलिए आज केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के प्रॉपर्टी बाजार का जायजा लेते हैं। अनुराग झावर, डायरेक्टर क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स के हमारे साथ हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। चलिए अब बात करते हैं तिरुवनंतपुरम की। किस प्रकार का बाजार है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहां का, किस प्रकार की डेमोग्राफी है वहां की, और आने वाले समय में ये बाजार किस प्रकार उभर के आएगा, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। शुक्रिया। तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम जो कि पॉपुलरली कहा जाता है, ये केरला स्टेट की राजधानी है। ये शहर जो है समुद्री तट पे बसा हुआ है और ओवरऑल जो है 100% लिटरेसी रेट है इस जगह के अंदर में। अगर आप इसके बारे में बात करेंगे शहर के बारे में तो काफ़ी जो है इकोनॉमिक ड्राइवर्स काफ़ी स्ट्रांग है शहर के। ये पहला शहर है जहां पर कि आईटी पार्क, टेक्नो पार्क इंडिया के पूरे लेवल पे पहला शहर है जहां पर ये बना था। आईटी स्टार्ट हुई थी इस शहर से। और उसके अलावा बात करेंगे जो टूरिज्म है, यहाँ पर बीचेस हैं और केरला जो है गॉड्स ओन कंट्री, जिसको गॉड्स ओन स्टेट या कंट्री जो बोला जाता है उसे, यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिज्म का वन ऑफ द मेजर स्पॉट है त्रिवेंद्रम, जो कि कोवलम बीच जो कि यहाँ से बहुत बगल में है। सो बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा गढ़ है यहाँ पर। एरोस्पेस इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा गढ़ है। एजुकेशन के एक बहुत बड़ी सीट है। सो ओवरऑल अगर आप हर सारी चीज़ों को देखें तो ये शहर जो है काफ़ी जो है वेल एस्टेब्लिश्ड है और हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं। इनफैक्ट अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड्स या फिर रेलवेज या एयरपोर्ट या फिर आप मोनो रेल की बात करें, हर जगह पे इस पे हर सारे क्षेत्रों में इसके अंदर में काम हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रोएक्टिव है इस जगह में, जो कि थीम बेस्ड इकोनॉमिक क्लस्टर्स को लेकर के आ रही हैं, जिसमें कि आपके अपैरल्स कह लीजिए या फिर लाइफ साइंसेस सेक्टर कह लीजिए या फिर डीप सी पोर्ट टर्मिनल्स आप कह लीजिए और आईटी कह लीजिए। सो ओवरऑल काफ़ी प्रोएक्टिव तरीके से गवर्नमेंट इस शहर को प्रमोट कर रही है और हर क्षेत्र में ये काफ़ी सुझा बुझा शहर है। जी अनुराग, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की कनेक्टिविटी है इस शहर में। क्या सरकार की तरफ से कोई कोशिशें की गई हैं यहाँ पर? आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो शहर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर है। उसके अलावा जो रोड्स है, नेशनल हाईवे 45 एंड 47 दोनों शहर से जाती है, जो कि सेलम टू कन्याकुमारी वाली बेल्ट हो गई है। उसके अलावा इस शहर के अंदर में इनके प्लान के हिसाब से काफ़ी रोड्स बन रही है जो कि पूरे शहर को कनेक्ट करती है। मोनो रेल का प्लान है जो कि NH52 जो एक बाईपास है 52 किलोमीटर्स की, उसके ऊपर में मोनो रेल का भी प्लान है। कंटेनर पोर्ट टर्मिनल्स भी बन रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो एक काफ़ी अच्छी तरीके से इसे जो है बनाया जा रहा है फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए। अनुराग, यदि हम तिरुवनंतपुरम के माइक्रो मार्केट्स की बात करें, माइक्रो मार्केट्स के संदर्भ में ज्यादातर लोग इसलिए इच्छुक रहते हैं क्योंकि वहां पर ही वो पैसा लगाना चाहते हैं जो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट्स होते हैं निवेशकों के लिए। तो वो कौन से ऐसे माइक्रो मार्केट्स हैं जिसमें निवेशक का ध्यान केंद्रित रहना चाहिए? थोड़ा सा ज्योग्राफिकल सेटिंग के बारे में बात करते हैं त्रिवेंद्रम की। जो ओवरऑल जो प्रेफरेंस हमेशा रहा है सिटी सेंटर प्रॉपर्टीज में रहा है और वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आपका जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ आपके रिटेल हो गया या फिर हॉस्पिटल्स हो गए या फिर स्कूल्स हो गए, काफ़ी अच्छा रहा है। तो जो मेन सिटी सेंटर एरियाज हैं और उसके अगल बगल के जो एरियाज हैं उसमें ना आएगा पलायम विल कम, पेटा पूजापुरम विल कम, पट्टौम आएगा, प्लमोडू आएगा, ताइकाड आएगा,
करमन्ना आएगा, केशवदासपुरम आएगा। ये सब जो एरियाज हैं उसका अगर आप ग्रोथ देखें तो सिटी सेंटर से टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द सिटी में आ रहा है। जो नए एरियाज है जहां पर की डेवलपमेंट हो रहा है वो इकोनॉमिक क्लस्टर्स जो भी गवर्नमेंट की तरफ से बन रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे कुछ एरियाज जो होंगे वो काजाकुत्तम होंगे जहां पर कि टेक्नो पार्क जो कि इंडिया का लार्जेस्ट आईटी पार्क है वो है, और साथ में टेक्नो सिटी ये दो वहां पर आ रहे हैं। कुलत्थुर आप बात कर ले, चवाडी मुक्कू बात कर लीजिए, आकुलम बात कर लीजिए, कन्यापुरम, कुजुविला, ये सब जो है जो आपका NH52 का जो ये जो है आपका NH बाईपास रोड है जो कि पैरेलल टू NH47 है। इसको ये 52 किलोमीटर स्ट्रेच है जो कि अतिंगल से विजिंजम एरिया के पास आ रही है। तो ये जो बेल्ट है यहाँ पर फ्यूचर में भी काफी डेवलपमेंट देखी जाएगी और ये एक फ्यूचर ग्रोथ कॉरिडोर है जी। और अगर त्रिवेंद्रम के इन माइक्रो मार्केट्स की बात कर रहे हैं और त्रिवेंद्रम पूरा ओवरऑल अगर बात करें तो किस तरह के लोग यहाँ पर ज्यादातर पैसा लगाते हैं? क्या यहाँ पे एंड यूजर्स ज्यादा हैं या इन्वेस्टर मार्केट भी है? ये त्रिवेंद्रम मार्केट है जिसने एक ट्रांजिशन देखा है। सो जो आज से 5 साल पहले ये केवल एक एक्सपैट मार्केट रहा है, बट जैसे जैसे आईटी कंपनीज ने यहाँ पर अपने एस्टेब्लिशमेंट चालू की हैं, धीरे धीरे वो प्रेफरेंस जो शेयर है वो एंड यूजर की तरफ में टिल्ट होता गया है। तो आज की डेट में 50% जो है ये लोकल डिमांड जो जनरेट करता है, 50% एक्सपैट डिमांड जनरेट करता है। इवन जो एक्सपैट डिमांड है जनरली रिटायरमेंट के बाद में लोग यहाँ पर रहने के लिए डालते हैं। सो ओवरऑल जो प्राइजेस हैं वो इतना तेजी से अप्रिशिएट नहीं करते शहर के अंदर में। सो प्राइमरली आप ब्रॉडली इसको एक एंड यूजर ड्रिवन मार्केट बोल सकते हैं। तो अनुराग, चलिए अब थोड़ा क्रेस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किन पॉइंट्स पे आप एक प्रोजेक्ट का और एक जगह का रेटिंग करते हैं? सबसे ऊंचे यदि आप किसी प्रोजेक्ट को रेटिंग देते हैं, किसी जगह को रेटिंग देते हैं तो वो क्या रेटिंग होती है? सबसे पहले ये बताइए ताकि जो लोग ये देख रहे हैं वो क्रेस्ट को समझ सके कि क्रेस्ट आखिर है क्या। जी, क्रेस्ट जो है क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स इसका फुल फॉर्म है। ये बेसिकली एक सिटी लेवल एंड प्रोजेक्ट लेवल रेटिंग है जो हम करते हैं, और जो की पैरामीटर्स जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं वो डेवलपर बैकग्राउंड होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो डेवलपर है उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए, क्या वो जो प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए बोल रहे हैं उसके पास वो स्ट्रेंथ है कि उसको सही टाइम पे डिलीवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हम उसके बाद लीगल अप्रूवल्स देखते हैं जिसमें कि हर तरह के अप्रूवल जो कि रिक्वायर्ड होते हैं प्रोजेक्ट लेवल पे उसको देखे जाते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो या फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग हो या प्लान रिलेटेड अप्रूवल्स हो या फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से रिलेटेड अप्रूवल्स हो। उन सारे अप्रूवल्स को ध्यान से देखा जाता है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्वालिटी चेक्स होते हैं जिसमें कि जो कंसल्टेंट्स एसोसिएटेड होते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। ऑन साइट आपके जितने भी क्वालिटी टेस्टिंग मेजर्स होते हैं उसको देखा जाता है। किस तरह के मटेरियल्स यूज हो रहे हैं वो सब देखा जाता है। टाइमलाइंस के अगेंस्ट में कैसे चल रहा है प्रोजेक्ट उसको देखा जाता है। उसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखी जाती है उस प्रोजेक्ट की और डेवलपर की, ताकि ये पता किया जा सके कि जो प्रोजेक्ट पे जो कंस्ट्रक्शन के लिए खर्चा लगना है वो जो है डेवलपर के पास में वो फंड्स अवेलेबल है कि नहीं है। और उसके अलावा इनोवेशन क्वालिटी देखी जाती है जिसमें कि जो भी अच्छी चीजें हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसको भी गौर फरमाया जाता है। तो इन 5 पैरामीटर्स को जो है मद्देनजर रख करके एक रेटिंग प्रदान की जाती है जो कि सिटी लेवल होती है। इस रेटिंग का स्केल ओवरऑल 8 स्केल होते हैं जिसमें कि लोएस्ट होता है नॉन डिलीवरेबल एंड हाईएस्ट होता है 7 स्टार रेटिंग जो कि मैक्सिमम रेटिंग होती है। जी, अब आप हमें कुछ अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं जिनको आपने रेट किया है और किस तरह की रेटिंग आपने उनको दी है और क्यों दी है, जरा बताएंगे अनुराग? जी, त्रिवेंद्रम मार्केट के ऊपर में हमने प्रोजेक्ट्स रेट किए हैं। इसमें से 2 प्रोजेक्ट के बारे में मैं आज बताना चाहूंगा। ये दोनों प्रोजेक्ट जो है आपके कोजीकुत्तम काजाकुत्तम एरिया में है जहां पर कि मेजर आईटी हब त्रिवेंद्रम का बना हुआ है। जो पहला प्रोजेक्ट है वो एसएफएस ग्रुप के तरफ से है जिसको कि साइबर पाम्स बोलते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है प्रीमियम सेगमेंट के अंदर का प्रोजेक्ट है और ओवरऑल 8.3 लाख स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट है। ये प्रोजेक्ट जो है ओवरऑल 5 फेजेस में डेवलप हो रहा है जिसमें कि अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर
4 फेजेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं कंस्ट्रक्शन में, और जो लास्ट फेज है 70% कंप्लीट हो चुका है। इन टर्म्स ऑफ सेल पहले 4 फेजेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट फेज 66% सेल हो चुका है। ये जो डेवलपर है ओवरऑल इन्होंने 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ डेवलपमेंट पिछले 5 साल में कंप्लीट किए हैं। ओवरऑल 32 प्रोजेक्ट्स ये डिलीवर कर चुके हैं और 29 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है एंड करेंटली 18 और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इनको जो है हर पैरामीटर पे इवैल्यूएट करके हमने त्रिवेंद्रम 7 स्टार की रेटिंग दी है। दूसरा प्रोजेक्ट जो मैं बात करना चाहूंगा वो असेट होम्स की तरफ से है, जो कि वन ऑफ दी फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपर ग्रुप है। असेट होम्स जो है ये जो प्रोजेक्ट है वो भी टेक्नो पार्क एरिया के अंदर में है। ओवरऑल 2.7 लाख स्क्वायर फीट का ये प्रोजेक्ट है। 2 फेजेस में इनको ये कर रहे हैं। जो रेटिंग हमने की है इनके फेज 1 की है। ओवरऑल बोथ द फेजेस का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। ये प्रोजेक्ट भी प्रीमियम सेगमेंट को बिलोंग करता है, टारगेट करता है। ओवरऑल इन्होंने पिछले 5 साल में 1.7 मिलियन स्क्वायर फीट कंप्लीट कर दिया है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 7 साल का है और 29 प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं और अनदर 21 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन के अंदर में है। ये दोनों प्रोजेक्ट जो है हमने इवैल्यूएट किया है ऑन ऑल द पैरामीटर्स। इट्स त्रिवेंद्रम 7 स्टार। अनुराग, चलिए ये तो रही बात प्रोजेक्ट्स की। यदि आपने किसी प्रोजेक्ट को मान लीजिए 3 या 4 की रेटिंग दी है तो क्या आगे जाके उस प्रोजेक्ट की रेटिंग चेंज हो जाती है? किन किन मायनों को आप लगातार जिस पे आप नजर बनाए रखते हैं, जिनके होने से आपकी रेटिंग आगे जाके चेंज हो सकती है या ऊपर या नीचे की तरफ? आशुतोष, ये जो भी पैरामीटर्स है ये क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं जो कि जरूरी होते हैं आपके प्रोजेक्ट्स में होना, ताकि प्रोजेक्ट जो है आराम से डिलीवर हो सके एज पर द प्रॉमिस टाइमलाइंस। तो ये जो प्रोजेक्ट एक बार हम रेटिंग करते हैं उसका हम ईयरली सर्विलेंस करते हैं इन ऑल दीज पैरामीटर्स। इन टर्म्स ऑफ लीगल अगर कुछ अप्रूवल्स होते हैं उसमें चेंजेस हो रहे हैं वो हम देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या अपडेट है कंपेयर टू लास्ट सर्विलेंस, क्या जो डेवलपर ने प्रॉमिस किया था, जो प्लानिंग थी उनकी, उसके हिसाब से वो काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो सेल करके कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करना चाहते थे वो सेल हो रही है कि नहीं हो रही है। इन टर्म्स ऑफ आपका कंस्ट्रक्शन में जो कंसल्टेंट्स थे उन्होंने जो भी प्लानिंग की थी उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ये सारी चीजें जो भी है अगेंस्ट द प्रॉमिस जब हम रेटिंग करते हैं उसके अगेंस्ट में जैसे जैसे मूवमेंट होता है उसको हम देखते हैं। और रेटिंग जो है अक्रॉस द प्रोजेक्ट साइकिल जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है नीचे या ऊपर दोनों हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन उसका प्रोग्रेस कैसे है। अगर वो अच्छा प्रोग्रेस है उसको अपग्रेड किया जा सकता है, अगर प्रोग्रेस एज पर द प्लान है वो उसी लेवल पे रह सकता है, या अगर कोई चीजें हैं जो कि प्रोजेक्ट को जो है डिले कर रही हैं उसको डिग्रेड भी किया जा सकता है। अनुराग, आशा करते हैं कि आपकी इन रेटिंग्स का जो उपभोक्ता है उनको जरूर इसका फायदा मिलेगा, उनको अपना चुनाव करने में, फैसला करने में फायदा होगा। चलिए, आप स्टूडियो में आए इसके लिए शुक्रिया आपका। अभी जाइएगा नहीं, एक ब्रेक के बाद देखेंगे